सेवा भक्त परिवार के सौजन्य से स्वामी नरनानंद गिरि जी महाराज की गौशाला में की बढ़ोतरी कहें या ये गौशाला गौ माताओं की बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से सेवा सुव्यवस्थाएं हों, ऐसा प्रीत विहार वाले हनुमान सेवा भक्त परिवार के द्वारा हमारे स्वामी जी की कथा होने जा रही है, जिस कथा से ये हमारी गौशाला श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम में लाखों गायों की सेवा हो सके, ऐसा हमारे कपिल जी का प्रयास है। और हमारे कपिल जी पांडे जी आगे विस्तार से आपको बताएं। जय श्री राम, गौ माता की जय। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और सुअवसर है कि ये 100 वर्ष पुरानी गौशाला, जिसका कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे पैसे की, गौ माता के लिए कम से कम यहाँ पे 2000 से ज़्यादा गैया यहाँ पे स्वामी जी द्वारा, श्री महन मंगलदास जी द्वारा जो पालन पोषण हो रहा है, तो एक नया इन्होंने प्रयास किया है कि क्यों न यहाँ पे एक स्वामी नरनानंद जो अमेरिका से कथा करने आते हैं, जिनकी प्रीत विहार में स्वामी जी ने 2 बार कथा सुनी भी है, क्यों न उनसे इस बार यहाँ पे गौशाला के अंदर कथा कराई जाए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है महाराज जी का, और हम लोग भी महाराज जी के इस प्रयास में आगे अपना तन मन धन से जो भी सहयोग होगा वो करने की हमारी कोशिश रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग जुड़ें इस गौशाला से, ये प्रयास रहेगा जिससे कि इस गौशाला का उद्धार हो, गौ माता को भूखा ना सोना पड़े, और उनकी सेवा में हम लोग जितने भी गौ भक्त हैं, अगर हम 10 रुपये रोज़ भी अगर गौ माता के नाम से निकालें तो कितना उद्धार हो जाएगा गौशाला का। यही सुंदर प्रयास जो है ना श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार का भी रहेगा, और मैं स्वामी जी से यही अपना आशीर्वाद रखें इस परिवार के ऊपर। और हम एक बार फिर स्वामी जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी तरह की भी कोई भी कमी इस कथा में नहीं आएगी, ये हम सब भक्तों का प्रयास रहेगा। भागवत कथा के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, जिससे कि ना जो भागवत कथा सुनने आ रहे हैं वो या जो महाराज जी से मिलने आ रहे हैं उन सभी लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो? देखो, कथा में परेशानी का कोई भाव नहीं होता, जो भी भक्त आता है कथा के भाव से आता है। महाराज जी खुद ही यहाँ पे जब जंगल में रह रहे हैं कि समझे गैया के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जहाँ तक उनके साधन की बात है, उनके सम्मान की बात है, या उनको तो कथा श्रवण करने आना है, भगवान का नाम लेने आना है, और जो भी प्रसाद रूप में उनको यहाँ पे मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि गैया का दर्शन, उसके बाद भगवान भागवत के जो कथा सुनने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा प्रयास है। भक्त को ये जो भी भक्त आता है वो कभी भी ऐसे नहीं आता कि गैस के रूप में आएगा, वो यहाँ पे एक भाव के साथ आता है कथा सुनने के लिए। हमने सुना है कि जो कलश यात्रा इस बार श्रीमद् भागवत कथा से पहले आयोजन हो रही है, वो बहुत अलग इस बार जो है वो देखने को मिलेगी, तो क्या क्या खास रहेगा इस बार की कलश यात्रा में? जैसे कि मैंने बताया, श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार ने पहले भी 2-3 दफ़े प्रीत विहार में एक सुंदर कथा का आयोजन किया है, स्वामी नरनानंद द्वारा किया है, और वो कथा अपने आप में ऐतिहासिक रही है। तो कलश यात्रा एक क्या है कि भगवान जैसे आपको एक अपने आप में जो है ना वरुण देवता हैं, क्योंकि उसमें वरुण, देखो कलश का स्वरूप महाराज जी वैसे बता देंगे, उसके 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों होते हैं कलश में। तो सबसे बड़ी यात्रा और कथा का शुभारंभ इसी से होता है, और अगर हमारी कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है कि हमारी कथा सुंदर सुचारू रूप से चले। इसमें महिला शक्ति, मातृ शक्ति, माताएं बहनें एक अच्छा सुंदर रूप बना के चलती हैं, जिससे कि पूरे आसपास के क्षेत्र में एक मैसेज आए कि यहाँ पे एक सुंदर कथा का आयोजन होने जा रहा है। महाराज जी, आपसे सवाल रहेगा, जो महिलाएं चाहती हैं कि वो कलश यात्रा में आए, अपना सहयोग दें, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहो? बढ़िया से बढ़िया हमारे यहाँ देवी में तीनों, लक्ष्मी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा,
अम्बा स्वरूप सभी स्वरूप होते हैं, अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ आएँ और सुख शांति समृद्धि जो माताएं बहनें उठाती हैं कलश, उससे सुख शांति समृद्धि आती है। कोई संपर्क सूत्र? संपर्क सूत्र 5 देवियों के नाम दिए हुए हैं। वो सब नाम जो है ना आपको बोर्ड पे मिल जाएंगे जी। और गौशाला के अंदर कोई भी संपर्क करना चाहे तो यहाँ पे सबके नाम मिलेंगे महिलाओं के, जो कि लीडर बनेंगे और जो इसको चलाएंगे, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप में चलेगा। सबको कलश के रूप में सबको कलश दिया जाएगा और माता की चुन्नी जो है ना, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो एक माता की चुन्नी भी महिलाओं को, माता शक्ति को भेंट की जाएगी महाराज जी की तरफ से। तो अच्छा प्रयास। कोई ड्रेस कोड रहेगा? ड्रेस कोड रखा हुआ है, एक पीला ड्रेस कोड महिलाओं के लिए रखा गया है, उसके ऊपर लाल चुन्नी का जो एक माता की चुन्नी है वो भेंट की जाएगी उनके साथ में, कलश के साथ में, नारियल के साथ में उनको दिया जाएगा। ठीक है। सिया राम, जय हनुमान, मरकट वाले बाबा हनुमान जी महाराज की जय। गौ सेवा और गौशाला में आना परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि सनातनों के 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में हो। और अगर हम गौ सेवा करते हैं तो हमारा अपना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार का कल्याण होता है और सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है गौ सेवा की सेवा से। इसलिए गौ सेवा अधिक से अधिक करें। सनातनी जागे हैं, हिंदू जागा है और हिंदुत्व की बात जागी है। महाराज जी की प्रेरणा से ही हमने एक GT करनाल रोड पे 15,000 गज जगह लेके श्री हनुमान गौ सेवा, मरकट वाले बाबा गौ सेवा वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, उसका निर्माण चल रहा है। वो भी एक सुंदरतम गौशाला बन रही है। और जैसा कि हनुमान जयंती का उत्सव है 12 तारीख का, हनुमान मंदिर पे 12 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहाँ लखा जी, कन्हैया मित्तल, शुभम रूपम और गायक कलाकार रहेंगे जो भजन संध्या करेंगे हनुमान जी की, और लाखों की संख्या में लोग आके हनुमान जी का दर्शन करेंगे और भजनों का लाभ उठाएंगे। भागवत कथा के लिए क्या कहना चाहोगे? भागवत कथा में हम यहाँ जितने दिन होगा उतने दिन निरंतर सेवा करेंगे और भागवत कथा को सुंदर से सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण और किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे, सुंदर से सुंदर व्यवस्था करेंगे। भागवत अपने आप में संपूर्ण है। भरत का दूसरा नाम भागवत है, तो जहाँ भरत विद्यमान है वहाँ भागवत है, और जहाँ भागवत है वहाँ सब कुछ मंगल है जी। इसलिए इस मंगल कार्य के लिए महाराज जी को, वृंदावन गिरी जी महाराज को, हनुमान परिवार को, समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति और हमारी जो समस्त हनुमान भक्त गौ सेवा धाम है वो, मेहंदीपुर बालाजी की जो हमारी धर्मशाला है उसके जितने भी ट्रस्टी लोग हैं सभी को विशेष निमंत्रण महाराज जी ने कहा कि सबको बुलाओ। वो सब लोग आ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ भी गौशाला से जुड़ेंगे और वहाँ भी गौशाला से जुड़ेंगे। हमारा यही प्रयास है कि गौशाला निरंतर वृद्धि करे, अधिक से अधिक गैयाओं को, हमें भोजन मिले न मिले लेकिन हमारी गौ माता को दोनों टाइम श्रेष्ठतम भोजन मिले। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, भागवत कथा को लेकर जनता से आपका जो मंडल है या जो सदस्य आपसे जुड़े हैं या गौशाला से जो लोग जुड़े हैं या यहाँ महाराज जी से जो लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश में सबसे एक विनती है हाथ जोड़ के, जो गो भक्त हैं, विशेषकर गो भक्त जो हैं वो ज़रूर गौशाला में आए और जो भी गौशाला के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड 29 मार्च से स्टार्ट हो रही है तो आएँ, डेली विजिट करें। वो माता के लिए उस 8 दिन में कुछ न कुछ ज़रूर निकालें। वो भाव ऐसा है, क्योंकि नवरात्रे हैं तो भाव ऐसा है, विशेषकर जो गो सेवक हैं उनके लिए विनती और बाकी सभी भक्तों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। देखो क्या है कि एक लाइव दर्शन करना, लाइव सुनना एक अलग भाव होता है और वैसे दर्शन करना भगवान की मूर्ति के, वो उसका भाव अलग होता है। तो अपने आप में संत लोग आ रहे हैं, इतने संत आएंगे यहाँ पे, हरिद्वार से बड़े संत आएंगे और बड़े बड़े गेस्ट भी आएंगे यहाँ पे, दिल्ली के भी बड़े बड़े नेता भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी भी आएंगे। इस कथा को एक भव्य रूप दिया जाएगा और इसमें सभी का हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ
और गौशाला के उत्थान के लिए जो भी अपने से हो सका वो जरूर जो है ना प्रयास करें उसको जो है ना इसमें जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो दे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम, जय गौ माता। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।